नमस्कार। आज हम मिस्टर पराग पारिक के बारे में बात करेंगे, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और सक्सेसफुल इन्वेस्टर थे। मिस्टर पारिक मुंबई से बिलोंग करते थे। कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में अपनी मास्टर डिग्री लेने के बाद वो कुछ अलग करना चाहते थे। फिर उन्होंने 1 साल के एंटरप्रेन्योरियल मैनेजमेंट कोर्स के लिए अप्लाई किया। उस कोर्स में सिर्फ एक स्टूडेंट का प्रोजेक्ट फेल हुआ था, जो कि मिस्टर पारिक का था। 6-7 साल के बाद एक कंपनी ने जिस प्रोडक्ट पर उन्होंने अपना प्रोजेक्ट किया था उसी तरह का एक प्रोडक्ट बनाया, जिससे उस कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ और कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी। इस इंसिडेंट के बाद मिस्टर पारिक ने अलग तरह से सोचना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो मुझे गवर्नमेंट ऑफिसेज के चक्कर काटने पड़ेंगे, एम्प्लॉयज़ और लेबर्स ढूंढने होंगे। वही मैं बिजनेसेस का स्टडी करके किसी अच्छे बिजनेस में उसके शेयर्स खरीदकर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और जब मुझे उस बिजनेस से एग्जिट करनी होगी तो उन शेयर्स को बेचकर मैं उस कंपनी से एग्जिट कर सकता हूँ। इस तरह उन्होंने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचा और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। इन्वेस्टिंग के साथ ही 1979 में वो सब ब्रोकर बने और 1983 में अपनी माँ और वाइफ के गहने बेचकर वो BSE दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर यानी स्टॉक ब्रोकर बन गए। मिस्टर पारिक बाकी स्टॉक ब्रोकर से अलग तरीके से स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस चलाना चाहते थे, इसलिए वो कई सारे बिजनेसेस का स्टडी करते थे और वो स्टडी और रिसर्च रिपोर्ट अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करते थे। इस सर्विस से उनके कई सारे कस्टमर्स को बहुत फ़ायदा मिला और वो मिस्टर पारिक की सर्विस से बहुत खुश थे। आगे चलकर वो ये सर्विस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देने लगे और अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करने लगे। उनके इस रिसर्च की वजह से बाद में बहुत सारे FIIs दैट इज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उनके क्लाइंट बन गए, जिसकी वजह से उनकी कंपनी पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज दैट इज PPFAS एक बड़ा ब्रांड बनकर उभर आई। साल 2001 में उन्होंने केनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट ने कंडक्ट किया हुआ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड बिहेवियरल फाइनेंस ये कोर्स किया, जिसमें रिचर्ड थैलर और क्रिस्टोफर ब्राउन इन 2 सक्सेसफुल वैल्यू इन्वेस्टर्स ने बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में सिखाया था। इस कोर्स से उन्हें बहुत फायदा मिला और इस कोर्स की वजह से उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में बहुत बदलाव लाए। उनका हमेशा से नॉर्मल इन्वेस्टर्स को HNI दैट इज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बनाने पर फोकस था, इसलिए उन्होंने अपना स्टॉक ब्रोकरेज और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज दैट इज PMS का बिजनेस बंद करके म्यूचुअल फंड का बिजनेस शुरू किया। उनके म्यूचुअल फंड की खासियत ये थी कि उनका म्यूचुअल फंड सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम चलाता था और उस म्यूचुअल फंड स्कीम में मिस्टर पारिक और उनकी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ ने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। मिस्टर पारिक कहते थे कि आजकल लोग फटाफट पैसा बनाने के पीछे हैं, इसलिए नए और छोटे इन्वेस्टर्स को वो ये एडवाइस देते थे कि स्टॉक मार्केट फटाफट पैसा बनाने की जगह नहीं है और स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। स्टॉक मार्केट में आपको अच्छा एनालिसिस करके अच्छे बिजनेसेस ढूंढकर उनमें इन्वेस्ट करना होता है और उन्हें पेशेंटली होल्ड करना होता है। वो कहते थे कि यू कैन नॉट सो समथिंग टुडे एंड रीप टुमारो। सेम रूल बिजनेसेस पर भी अप्लाई होता है। आप आज किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करके कल ही यानी एक दिन में ही उससे अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिजनेसेस को परफॉर्मेंस दिखाने के लिए टाइम लगता है। उनके अनुसार लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो तो करते हैं, पर वो पेशेंटली वेट नहीं करते हैं। इन्वेस्टिंग में इमोशंस को कंट्रोल करना और डिसिप्लिन ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके PMS ने करीब 21% के कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स दिए थे। म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू करने के बाद उन्होंने अपना PMS का बिजनेस बंद कर दिया था। FMCG कंपनीज जैसे कि HUL, कोलगेट और जिलेट, इन कंपनीज में उन्होंने बहुत पैसा कमाया था। उन्होंने इंडियन शेविंग प्रोडक्ट्स जिसका नाम अब जिलेट है उसे 21 रुपीज़ की प्राइस पर खरीदा था और 1900 रुपये में बेचा था। उस स्टॉक को उन्होंने कई सालों तक होल्ड भी किया था। सक्सेस और फेम मिलने के बावजूद भी वो बहुत हम्बल और डाउन टू अर्थ इंसान थे। मिस्टर वॉरेन बफेट की स्पीच सुनने के लिए वो रेगुलरली मिस्टर बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे की एनुअल मीटिंग अटेंड करते थे। 3 मई 2015 को बर्कशायर हैथवे की एनुअल मीटिंग में जाते वक्त कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई। मिस्टर पारिक कई सारे बिजनेस पब्लिकेशंस और न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखा करते थे और सेमिनार्स के जरिए इन्वेस्टर्स को बिहेवियरल फाइनेंस सिखाते थे और उसका महत्व समझाते थे। मिस्टर पारिक एक वैल्यू इन्वेस्टर थे। इंडिया के सबसे पहले सक्सेसफुल वैल्यू इन्वेस्टर मिस्टर चंद्रकांत संपत उनके गुरु थे। इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ उन्होंने मिस्टर संपत से ही सीखा था। मिस्टर संपत की डेथ के 3 महीने बाद ही मिस्टर पारिक की डेथ हुई थी। मिस्टर पराग पारिक ने बिहेवियरल फाइनेंस पर कुछ बुक्स लिखी है। उनकी बुक स्टॉक्स टू रिचेस की समरी हम पहले ही कवर कर चुके हैं। उस वीडियो को आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें 9049641491 या 8055835835 इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।